फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आपका खाक अदालत में सफाई देंगे। किसी शायर का ये बहुत अच्छा शेर है और वो आज के कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के वक्त में आप तक पहुंचाना मुझे बेहतर लगा। कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसला जो आया है उस पर मुझे एक बात पर हैरत है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस फैसले को मीडिया ये दिखाने का लोगों को प्रयास कर रहा है कि लोगों ने बखुशी खुशी इसे तस्लीम कर लिया है, लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये बिल्कुल कोरा झूठ है। उन बच्चियों ने यह तय कर लिया है जिन बच्चियों ने कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज दिल दहलाने वाला जो बयान, जो फैसला अदालत आलिया कर्नाटका का आया है, उसके बाद में उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम अब अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जाएंगे। बताना चाहता हूं कि और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि कोर्ट ने ये कहा है ना कि इस्लाम को हिजाब से कोई लेना देना नहीं, तो मैं कहूँगा कि कोर्ट ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। अगर कोर्ट ने इस्लाम को पढ़ा होता तो ऐसे जुमले कोर्ट के जजों का पैनल जो भी था वो ऐसा फैसला देता ही नहीं। कोर्ट ने इस्लाम नहीं पढ़ा है, कोर्ट ने आदेश पढ़ा है, आदेश, और वो आदेश सुनाया है, फैसला नहीं सुनाया। ऐसे फैसले सुनाए जाते हैं। इससे पहले बाबरी मस्जिद वाला मामला आया तब भी आदेश सुनाया गया। उस चीज का सबूत है। अगर कोर्ट का फैसला था बाबरी मस्जिद का तो पूरे 2022 के चुनाव में गलियों में, चौराहों पर, सहराओं में, अपनी मीटिंगों में, टीवी चैनलों पर, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते नजर आए तो उन्होंने यही कहा कि बाबरी मस्जिद जब हमारी सरकार बनी तो हमने बनवाई है। इस नाम से लोगों से वोट मांगे। क्या ये अदालत की अवहेलना नहीं है? क्या ये अदालत की तौहीन नहीं है? जब अदालत का फैसला है तो उन्होंने अपने हिस्से में इस फैसले को क्यों लिया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। कैसे कहेगा? 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है ना। मुझे ये हैरत है कि देश की कानून व्यवस्था मुसलमानों के खिलाफ फैसले दे रही है। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? इंसाफ के लिए हम अदालत जाते हैं, हम चीख चीख कर कहते हैं कि हमें देश की अदालत के इंसाफ पर पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और वहां से ऐसी बात कि इस्लाम का और हिजाब का कोई लेना देना नहीं। मैं इस पर बहस करने को तैयार हूं जज साहब से। जज साहब बताएं कि आपने कहां पढ़ा है कि इस्लाम का और हिजाब का कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा सीधा आपने इस्लाम की तौहीन की है। इस्लाम में हिजाब कल भी था, इस्लाम में हिजाब आज भी है, और इस्लाम से हिजाब आप कभी नहीं बंद करा सकते। ठीक है, हिंदुस्तान की अदालतें फैसले दे रही हैं, हम आपके इस फैसले के लिए अभी हमारे पास निजाम है हमारे पास। हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साहब, चैलेंज करेंगे आपके फैसले को। लेकिन आपने ये कहा कैसे? ये हैरत की बात है जज साहब। प्लीज जज साहब, हम आपका आदेश सर्वोपरि है हमारे लिए। आप देश की एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। आप क्या कोर्ट ने ये नहीं देखा था कि गाजियाबाद के हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने किस तरीके से मुसलमानों को हुकूमत उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 की बनने के बाद में कैसे ललकार रहे थे? वो रिपोर्ट लिखी गई लेकिन साहब कार्रवाई कोई नहीं हुई। सिर्फ ये बात बता दी कि FIR हो गई है। ऐसे FIR होने से क्या फायदा कि वो जेल में नहीं भेजा गया मुसलमानों को गोली धमकी देने के बाद? क्या हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक होना गुनाह है? मुसलमान होना गुनाह है? क्या इस्लाम के नाम से अपनी पहचान कराना गुनाह है?
क्या वजह है कि आप जहां आप चाहते हैं जब चाहते हैं मुसलमानों को ललकार देते हैं? अदालतें भी उसी अंदाज में फैसला कर रही हैं जो हुकूमत चाहती है। आज तक इस तरह के कभी फैसले नहीं आए। कभी हमें लव जिहाद के नाम पर, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर हमें टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? हम हिंदू, अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। हम यहीं मरेंगे और यहीं लड़ेंगे आपसे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये कौन ऐसा शख्स है जो ये कह दे कि पर्दा लड़की को नहीं करना चाहिए? लड़की बालिगा है तो उस पर पर्दा फर्ज है, जरूरी है कि वो करे। ये इस्लाम कहता है। कोई भी आपका फिलोसफर हो, कोई आपका बहुत काबिल शख्स हो, बात कराइए आप, लेकिन कम से कम इंसाफ कीजिए। मीडिया पूरा इसको हवा दिए हो, जैसे उसको एक मसाला मिल गया हो, जैसे पता नहीं कब से भूखा बैठा हो। अभी चुनाव में ढूंढता रहा मसाले, कभी समाजवादी पार्टी और भाजपा को लड़ाता रहा, कभी किसी और को लड़ाता रहा। अरे यार, कैसे 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 आप आरएसएस, मीडिया, भाजपा, ये सब मुसलमानों को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा हाथ जो इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका है साहब। मैं मजबूर होकर, मैं मीडिया का मुखालिफ नहीं हूं, मीडिया में अच्छे लोग भी हैं बेचारे, लेकिन कहीं ना कहीं सही बात कह देनी चाहिए। आरएसएस भाजपा के इशारे पे मीडिया कर रहा है, काम कर रहा है, वरना हिजाब मामले में मीडिया एक तरफा नहीं बोलता। मीडिया एक तरफा बोल रहा है साहब। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का सानिया हमने देखा है और अब बार बार हम उसको दोहराना नहीं चाहते। हम जाएंगे इंसाफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है उसको भी देखना हम चाहते हैं। हम नहीं, बाबरी मस्जिद का इंसाफ भी पूरी दुनिया ने देखा है और हिजाब मामले में भी इंसाफ पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी गुजारिश है अपने उलमा से, खानकाही बुजुर्गों से, कि वो लोग उठे, ऐसे मामले में तो निकल के आए यार। ये सीधा सीधा हमला है हमारी खामोशी पर। एक मीडिया में वो अमन चोपड़ा शख्स है, वो बैठकर खुलेआम मुसलमानों को धमकियां दे रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं, खुलेआम लड़ाई झगड़े करा रहा है आपस में। मैं मुस्लिम जो प्रवक्ता हैं उनसे भी मैं कहूंगा, वहां बिल्कुल आपको जाने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ आपको बेइज्जत करने के लिए बुलाया जाता है, इसके अलावा कोई बात नहीं। क्यों आप जाते हैं? क्या जरूरत है आपको चैनलों में जाने की? आप जाइए, आप कानून की लड़ाई आपको लड़ने की जरूरत है। आज सीधा सीधा हम पर हमला है, अटैक है हम पर। वो अटैक, सबसे बड़ा अटैक किसी का है तो मीडिया का है। मीडिया अगर इंसाफ करने लगे तो फिर हर जगह से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मीडिया जो चौथा स्तंभ है, जो चौथा पिलर है देश का, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, लगभग नाइंसाफी कर रहा है। मैं गुजारिश करता हूं उन लड़कियों से भी, उन बच्चियों से भी, कि वे हौसला ना हारें, इंसाफ के लिए हर मुमकिन प्रयास करें और आखिरी हद तक जाएं। मैं मुसलमाना ने हिंद से ये भी कहूंगा, भट्टे आप खुलवा रहे हैं, आप कॉलेज खुलवाइए ना। किसने आपको रोका है? मेरे पैगंबर ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र के अंधेरे तक। मेरे पैगंबर ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। फिर भी हम जाहिल हैं। मेरे पैगंबर ने कहा है, इरशाद फरमाया है, इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े। फिर भी वही उस पैगंबर की उम्मत जाहिल है। क्यों? हिंदुस्तान की सियासत ने, गंदी सियासत ने, हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था ने हमारी कौम की तालीम के साथ भी खिलवाड़ किया है। ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए उठिए, इंसाफ के लिए उठिए और यकीनन उन बच्चियों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया खुले तौर से उनकी क़यादत करेगा, उनकी सदारत करेगा, उनके साथ रहेगा, उनकी सरपरस्ती पर करेगा, उनकी पुष्पनाई करेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।